संगत जी, जो इस टाइम चल रहा है वो कलयुग चल रहा है। कलयुग के टाइम पे भी किसकी चर्चा है? 10वें द्वार की चर्चा है। जो पहले का युग था, सतयुग था, तब भी किसकी चर्चा थी? 10वें द्वार की चर्चा थी। चाहे वो तब के मौजूदा संत थे, चाहे वो अब के मौजूदा संत है, जो भी सच्चा संत है, जो कि ब्रह्म ज्ञानी है, उन्होंने अक्सर ही जो 10वां द्वार है इंसान के अंदर, उसकी ही बात की है, उसको ही सच बताया है। तो क्या है 10वां द्वार और वो कैसे खुलता है, हम आज की वीडियो में संगत जी जानेंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दे। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिखते संगत जी, और वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर कर दे। तो संगत जी, आखिर क्या है 10वां द्वार? जो कि जितने संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने अक्सर ही 10वें द्वार की ही चर्चा की है कि हमें अपना जो 10वां द्वार है उसको खोलना चाहिए, उस पर अपना ध्यान रखना चाहिए और कहीं नहीं अपना ध्यान रखना चाहिए। तो संगत जी, हमारे शरीर में 9 द्वार है जो कि बाहर की ओर खुलते हैं। बाहर की ओर कैसे खुलते हैं? 2 हमारे जो हमारे कान है, 2 द्वार उसके हो गए। 2 हमारी आंखों के द्वार है जो कि बाहर की ओर देखते हैं। 2 हमारे नाक के द्वार जो कि स्मेल सूंघते हैं, अच्छी और बुरी। 1 द्वार हमारे मुंह का द्वार, जहाँ से हम बहुत ही खाना खाते हैं, स्वाद बाहर का खाते हैं, बातें करते हैं। 2 द्वार हमारे मल मूत्र के द्वार। और संगत जी, जो हमारे दोनों कानों के द्वार हैं, उसको अगर कोई भी आवाज सुनाई ना दे तो वो काम नहीं करते। जैसे कोई सॉन्ग चल रहा है, कोई बाहर गाड़ी निकल रही है, कोई भी बातें कर रहा है, वो हमारे बाहर की आवाजें हैं जो हमारे 2 कानों को सुनेगी, जो हमारे 2 द्वार है। और जो 2 द्वार है हमारी आंखों के द्वार है, जिससे कि हम सिर्फ बाहर की दुनिया देख सकते हैं, अपनी फैमिली को देख सकते हैं, अपने दोस्तों को देख सकते हैं। जो इंसान ने जो भी चीजें बनाई है, गाड़ी बनाई है, बाइक बनाई है, कपड़ा बनाया है, जो भी बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, उसको देख सकते हैं। ये हमारी आंखों के 2 द्वार है। और जो 2 द्वार है वो हमारे नाक के द्वार है, जिसके द्वारा हम स्मेल होती है जो, उसको महसूस कर सकते हैं। क्या ये अच्छी स्मेल है, क्या ये बुरी स्मेल है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, जो हम दोनों नाक से जान सकते हैं। 1 द्वार हमारा जो कि मुंह का द्वार है, जहाँ से हम बहुत ही बाहर का खाना खाते हैं, और जब तक हम किसी की भी निंदा ना कर ले दिन में 1 बार, तब तक हमें चैन नहीं आता। चाहे हम घर पर अकेले ही हो, हम किसी को फोन लगा लेंगे कि ऐसे तुम्हें पता है क्या, ये बात हो गई, तुम्हें पता है क्या, आज ऐसे हो गया। अगर फोन पे नहीं बनी बात तो हम अपने घर के बाहर किसी को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमारा जो ये द्वार है, इसको रस चाहिए। और रस कैसे आएगा? किसी से बातें करके। जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, हमारे मन को चैन नहीं आएगा। चैन कैसे आएगा? किसी की निंदा करके आएगा। चैन कैसे आएगा? अपनी वाह सुन के आएगा। अगर कोई पास से गुजर रहा है, उसने हमको बोल दिया, वाह आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो आप, मन को बहुत अच्छा लगा, चाहे वो झूठ ही बोल के गया हो। तो 2 द्वार हमारे मल मूत्र के द्वार है। तो ऐसे संगत जी, हमारे जो 9 द्वारे थे ऐसे खुलते हैं, वो बाहरली जो कि बाहर की साइड खुलते हैं सब। जो हमारा 10वां द्वार है वो हमारा दोनों आंखों के बीच, जहां हम बिंदी लगाती है बहनें, जहां पर भाई टीका लगाते हैं, वो द्वार हमारा 10वां द्वार है, जो कि
दोनों आंखों के बीच है। वो कैसे खुलता है? वो अंदर की ओर खुलता है। जो मेरे भाई बहन बहुत ही प्यारे हमारे जो बाबा जी है, जो हमारे मौजूदा सरकार है, चाहे बड़े बाबा जी है, जिनसे भी उन्होंने नामदान लिया हुआ है जितनी भी संगत है, जब उनको नामदान दिया गया था बाबा जी की ओर से, तब उनको सिमरन का बताया गया था, तब उनको भजन का बताया गया था। जो उनको भजन बताया गया था, भजन करते करते तभी हमारा जो 10वां द्वार है वो खुलता है। जब हमारा 10वां द्वार खुलता है तब हमें असल सच का पता चलता है कि ये सच था, हमें तो पता ही नहीं था। हमारा मन है जो, वो ऐसी चीज है, अगर हमने उसकी डिमांड पूरी कर दी तो बाद में कुछ दिन वो खुश रहेगा, उसके बाद वो ऐसा करेगा, उससे भी बढ़िया चीज मांगेगा, फिर आपको वो भी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आज आपके मन ने ये डिमांड कर दी, मुझे ये बाइक चाहिए, ठीक है, आपने उसकी डिमांड कुछ टाइम में ही पूरी कर दी, तो आप देखना थोड़ा ही टाइम अभी निकलेगा, आपका मन फिर से आप पे अटैक करेगा, बोलेगा बाइक क्या चला रहे हो, गाड़ी देखो। फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, खर्चा तो निकल ही जाएगा घर का। फिर आपका मन गाड़ी लेने को करेगा, गाड़ी ले ली, फिर देखा जो साथ वाले घर वाले हैं उन्होंने तो हमसे बड़ी गाड़ी ली है, फिर आपके मन ने आप पे अटैक कर दिया, तो आप अभी गाड़ी भी है, सब कुछ है आपके पास, फिर भी परेशान है। क्यों परेशान है? जो हमारे अंदर हमारा मन है वो हमको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? सिमरन के साथ करेंगे। अपने मन को सिमरन के साथ जोड़ दो। जब आप अपने मन को सिमरन के साथ जोड़ दोगे, आपका मन कुछ सोच ही नहीं पाएगा। जब आपका मन कुछ सोच ही नहीं पाएगा तो आपका मन आप पर अटैक कैसे करेगा? कोई बच्चा है, बच्चा जब जागता है तब आपको तंग करता है, तब आपको डिस्टर्ब करता है, बहुत शरारत करता है, आपको डर लगा रहता है कहीं से चोट ना लग जाए, कहीं ये कुछ घर पे कुछ गड़बड़ ना कर दे, कोई नुकसान ना कर दे। लेकिन जब वो जो बच्चा है वो नींद के साथ जुड़ जाता है, तब वो बच्चा तो है लेकिन नींद के साथ जुड़ गया। अब वो ना तो कोई शरारत करेगा ना कोई नुकसान करेगा, आप बड़े ही आराम से बैठ जाओगे। ऐसे हमारा जो मन है, जब तक वो जाग रहा है, जब तक हम उसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, वो हम पर बहुत ज़्यादा अटैक करेगा, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा संगत जी। इसलिए हमको सिमरन और भजन दिया गया था। कुछ संगत ऐसी है जो चलते फिरते ही सिमरन करती रहती है, भजन नहीं करती। भजन करोगे फिर आपका जो 10वां द्वार है वो खुलेगा। खुलेगा कैसे? अंदर की ओर खुलेगा, बाहर की ओर नहीं खुलेगा। ये दोनों आंखें हैं, ये दोनों आंखें आपको बाहर की दुनिया को देखने के लिए दी गई है। जो अंदर की आंख है, जिसको थर्ड आइस बोला गया है, जिसको शिव नेत्र बोला गया है, जिसको 10वां द्वार बोला गया है, वो आपका अंदर की ओर खुलेगा, ना कि बाहर की ओर खुलेगा। खुलेगा कैसे? भजन करने से खुलेगा। खुलेगा कैसे? सिमरन करने से खुलेगा। खुलेगा कैसे? जो हमारे बुरे पाप है, बुरे कर्म है, जो हम दिन रात बुरे कर्म करके अपनी कमाई कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अपना छोटा घर है उसको बड़ा करने की सोच रहे हैं, हमारी छोटी गाड़ी है उसको बड़ी करने की सोच रहे हैं, होगी कैसे? गलत कमाई जो हम करेंगे वो करेंगे, हमारा जो भजन सिमरन है वो नहीं बनेगा। बनेगा क्यों? बनेगा क्यों नहीं? क्योंकि हम गलत तरीका हमने आजमा रखा है। हम देखो, बाबा जी बोलते हैं कि जिसने, जो इंसान है, कोई 5 फुट का है, कोई 6, कोई 7, इससे ज्यादा तो है नहीं, तो उसको कितनी जगह चाहिए? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बाबा जी ने कहा एक बार, तो उसको इतनी जगह तो चाहिए नहीं, जितना है उसमें खुश रहना सीखो। जब जितना है उसमें खुश रहना सीख लोगे फिर आपका काम बहुत जल्दी बनेगा। जैसे कि मान लो अभी मेरे पास जो घर है मैं इसमें रह रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही मजे से रह रहा हूँ, बहुत ही आराम से रह रहा हूँ, मेरे पास बाइक है, गाड़ी है, जो भी है सब कुछ उसका दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं किसी अपने दोस्त के घर या किसी के घर चला गया, वो उसका घर मेरे से बड़ा घर है,
उसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी है, उसके पास मेरे से बढ़िया बाइक है, उसके पास मेरे से बढ़िया मोबाइल है। अब क्या हुआ, मन में सोचा यार मुझे भी ऐसा होना चाहिए। तुम्हें ऐसा होना चाहिए, उसके कर्म थे वो ऐसा हो गया, तुम्हारे ऐसे कर्म थे तुम्हें ऐसे मिल गया। तो जिसको घर मिला है रहने के लिए, जिसको बाइक मिली है जाने के लिए, जिसको खाना मिला है 3 टाइम का, जिसको अच्छी फैमिली मिली है, वो भी शुक्रिया नहीं करता उस मालिक का कि मैं उसका शुक्रिया करूं। जो बाहर सड़क पे सो रहा है, जिसके पास फैमिली नहीं है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, वो देखो वो कैसे रह रहा है। कभी उसकी ओर भी देखो आप, फिर आपको पता चलेगा। हमारे मन को, हमारे जो भी हमारा बॉडी है, इसको कभी चैन नहीं आता। चैन कैसे आएगा, जब हमारा 10वां द्वार खुलेगा। 10वां द्वार कैसे खुलेगा, भजन सिमरन करके खुलेगा। भजन सिमरन हम करते ही नहीं है। होता क्या है, पहले हम सोचते हैं क्यों ना हम रात का टाइम रख ले भजन सिमरन करने का। क्यों? क्योंकि सुबह उठा ही नहीं जाता हमसे। सुबह उठा क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम रात को लेट सोते हैं। इसलिए हम ऐसा करते हैं, रात का टाइम रखते हैं। अपनी वाइफ को बोलते हैं, अपनी जहाँ फैमिली जो भी है, बहन है, मदर है, फादर है, उसको बोलते हैं, ऐसा करते हैं, रात का टाइम रखते हैं भजन सिमरन का। तो क्योंकि सुबह हमसे उठा नहीं जाता, तो अब क्या हुआ, रात का टाइम रख लिया भजन सिमरन का कि हम सोते टाइम पहले, जब बाबा जी ने टाइम दिया है, हम भजन सिमरन करेंगे। हुआ क्या, खाना खाया। जब हम खाना खाते हैं, हमें बाबा जी ने जब नामना दिया था, तब जो वहां पर सेवादार थे उन्होंने बताया था कि जब आपने रात को सोना है, आपने जितनी भूख है उससे कम खाना है। क्यों खाना है कम? एक तो आपको नींद कम आएगी, आपकी सुबह जाग बहुत ही जल्दी खुलेगी, और साथ ही साथ रात को अगर आप भजन सिमरन पर बैठोगे आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपने पूरा पेट भरकर खाना खा लिया, कोई भाई बहन ऐसे हैं मैंने देखा है, पहले खाना खाते हैं पेट भर के, फिर बोलते हैं दूध गर्म कर दो, 1 गिलास दूध पीते हैं। अभी थोड़ा ही टाइम होता है, कुछ ना कुछ फिर पकड़ लेते हैं खाने के लिए। भजन सिमरन क्या होगा फिर? फिर तो सो गई बस। तो संगत जी, अगर उस मालिक के साथ अपने आप को जोड़ना है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि हम भजन सिमरन कर रहे हैं तो हमें डिसिप्लिन नहीं है। हर चीज़ में डिसिप्लिन है। अगर हम जॉब पे जाते हैं, कुछ डिसिप्लिन है कि इतने बजे हम जॉब पे जाएंगे, इतने बजे छुट्टी होगी, इतना हम काम करेंगे। क्या हो गया? ये डिसिप्लिन है। हमारे बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल पर भेजते हैं, कुछ डिसिप्लिन है। उनकी जो यूनिफॉर्म है पूरी होनी चाहिए, उनका जो टाइम ऐसे है, आज संडे है उनको छुट्टी है, क्या है? डिसिप्लिन है। ऐसे जो भजन सिमरन है, जो हमें बाबा जी ने नामना दिया है, कुछ तो आपको डिसिप्लिन रखना चाहिए कि हम डिसिप्लिन से करें कुछ। जैसे कि रात को अगर बोला गया है तो हम कम खाएं, क्यों हम इतना पेट भर कर खा रहे हैं? अगर हमको बोला गया है सुबह उठकर भजन सिमरन करो, तो हम क्यों ऐसे कर रहे हैं कि हम रात को करेंगे? तो रात को संगत जी क्या होता है, जैसे ही रात पड़ती है, खाना खाया पेट भर के, चाय पी, दूध पिया, कुछ भी खाया पिया, तो अब हम सोचते हैं कि चलो बैठते हैं, अभी है 10-15 मिनट, थोड़ा टाइम बैठते हैं, मोबाइल देख लें। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल आया, मोबाइल आने के बाद क्या हुआ, 15 मिनट थे जो हमने ये सोचा था कि 15 मिनट में बैठेंगे, वो हमारे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, अभी तक हम मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमने बैठना था। जैसे हमारे 2 घंटे हो गए, अब हम सोचते हैं कि चलो अब तो बहुत टाइम हो गया, रख दो मोबाइल साइड पे। मोबाइल साइड पे रखा, मोबाइल साइड पे रख दिया। जैसे ही बैठे, जो जो हमने मोबाइल पे देखा था, जो जो हमने जितना कुछ देखा था, पहले तो आधा घंटा वो घूमेगा हमारे मन में। क्यों घूमेगा? क्योंकि हमने वो देखा। जब वो जो हम देखते हैं वही हमारे मन में आएगा, वही हमारी आंखों के सामने आएगा। तो ऐसे संगत जी, पहले तो वो चीजें आएंगी जो हमने देख रखी है, ठीक है। उसके बाद आधा घंटा तो हो गया, हमें हमारा मन नहीं बैठ रहा। अब क्या हुआ, 10 मिनट ही और हुए आधे घंटे से कि मन ने आवाज लगा दी कि उठ जाओ अब। क्यों उठ जाओ? सुबह काम पे नहीं जाना, सुबह उठना नहीं है जल्दी। तो भजन सिमरन था जो, उसका मकसद ये था हमारे मन को शांति मिले, हमारा जो दिल है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बॉडी है, उसको रिलैक्स मिले,
लेकिन हुआ क्या, जे हमने उल्टा ही कर लिया कि हमने एक भजन सिमरन जो बाबा जी ने इतनी बड़ी हमको चीज दे दी, उसको भी हमने बोझ समझ लिया कि हमें बैठना पड़ता है। उसको भी हमने बहुत ही बड़ा बोझ ऐसे समझ लिया कि पता नहीं हम क्या करते हैं। जैसे बाबा जी बोलते हैं कि अगर इनको बोल दो ना ऐसे 100 किलोमीटर चल के जाना है, वो चल लेंगे, लेकिन इनको बोलो 2.5 घंटे एक जगह बैठना है, वो नहीं बैठेंगे। तो ऐसा संगत जी हमारा हाल है, हम बैठते नहीं है। तो जो हमारा 10वां द्वार है, आखिर ये कैसे और कब और क्यों क्यों नहीं खुलता और कैसे खुलेगा। संगत जी मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है संगत जी, इस बॉडी को हम जो रोज रोटी दे रहे हैं, जो हम रोटी दे रहे हैं, उस रोटी को जो आटा है वो कैसे बनता है, वो कनक के साथ बनता है। जो कनक है वो कहाँ से आती है, वो आती है जमीन से। ठीक है संगत जी, बहुत ही प्यार से और गौर से और आराम से सुनना, बहुत ही जरूरी बात है। जो हम इस बॉडी को कनक दे रहे हैं, जो हम रोटी खाते हैं, वो कहाँ से आती है, जमीन से आती है। जो हम इस बॉडी को पानी दे रहे हैं पीने के लिए, वो कहाँ से आता है, जमीन से आता है। जो हम फल फ्रूट और भी ड्राई फ्रूट कुछ भी खाते हैं, वो कहाँ से आ रहा है, जमीन से आ रहा है। आ कहाँ से रहा है, जमीन से आ रहा है। जा कहाँ रहा है, हमारे शरीर में जा रहा है। जहाँ से आ रहा है, तो अगर हम जैसे बॉडी है हमारी, हम जो जैसे हमने रोटी खा ली, फल फ्रूट खा लिया, सब कुछ पानी पी लिया, कहाँ से आया सब कुछ, जमीन से आया। तो जमीन है जो संगत जी, उसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है कि जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, वो हमारी जो सुरत है उसको ऊपर की ओर नहीं जाने देती। जब तक हमारी जो सुरत है वो ऊपर नहीं जाएगी, 10वां द्वार पर नहीं जाएगी, तब तक हमारा जो 10वां द्वार है वो नहीं खुलेगा, वो ऐसे ही रहेगा। जमीन में संगत जी इतनी ताकत है कि जो बादल होते हैं, जो पहले बादल होते हैं, वो बादल पानी को जमीन से ही लेते हैं जब वो ऊपर की ओर लेते हैं। ठीक है, जब ऊपर की ओर लेते हैं, जमीन इतनी पावरफुल होती है कि वो फिर से जैसे बारिश होती है, वो अपनी ओर वो पानी को खींच लेती है। इतनी पावर होती है जमीन में। तो जो हमारी अंदर एनर्जी है, जो हमारे अंदर जो बाबा जी ने पावर दे रखी है, जब हम भजन सिमरन करते हैं, जो जमीन है वो हमारी खींच लेती है। हमारी जो सुरत है वो ऊपर को नहीं जाने देती। क्यों नहीं जाने देती, जो हमारा जो जरिया है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, वो हमारा जो शरीर है, ये शरीर किससे जी रहा है, वो जी रहा है जो हम जमीन से जो हमको मिल रहा है, राशन जो भी हम खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सारी सब्जी देखो कहाँ से आती है, जमीन से आती है। सारे फ्रूट कहाँ से आते हैं, जमीन से आते हैं। जो हम पानी पीते हैं कहाँ से आ रहा है, जमीन से आ रहा है। तो जो हमारे अंदर है वो जहाँ से आ रहा है उसकी तरफ वो जाएगा ही, उसको वो खींचेगा ही। तो संगत जी आपको आखिर फिर हम कर क्या सकते हैं, ये आखिर जो आपने जैसे देखा ही है कि आखिर जो 10वां द्वार है वो फिर कैसे खुलेगा, हमको क्या करना चाहिए। बहुत ही आसान सा तरीका है संगत जी। आप कोई भी बहुत थोड़ी सी पुरानी फोटो निकालो, जो कि साधु है, सच्चे साधु, जो सच्चे संत है, वो ऐसे साधु नहीं कि सिर्फ चोला डाल दिया अपने आप को साधु कहला रहे, वो नहीं। जो सच्चे साधु थे उनकी फोटो निकालो सर्च करके, उनका आसन देखो। उन्होंने क्या किया है, लकड़ी का ऐसा आसन बनाया है उन्होंने कि उनकी बॉडी है जो पूरी उस पर आ सके। उस आसन पर बैठ के वो भजन सिमरन करते थे। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि उनकी जो सुरत थी बहुत ही जल्दी ऊपर की ओर जाती थी, कि उसका जो बॉडी थी, उनका जो शरीर था, वो जमीन के कनेक्ट में नहीं आता था। तो उनकी जो एनर्जी थी जमीन फिर नहीं खींचती थी, तो वो ऊपर की ओर सुरती जाती थी। तो संगत जी आपने क्या करना है, आपने जब भी बैठना है, सिमरन पर बैठना है,
चाहे आपने भजन पर बैठना है, आपने जमीन पर नहीं बैठना। अपने नीचे अगर आपने बिल्कुल ही, कुछ संगत ऐसी है कि ऐसे बिल्कुल हल्का सा कपड़ा नीचे बिछा लिया, उसके ऊपर बैठ गए, तो आप देखना आपका जो ध्यान है वो नहीं लगेगा, आपकी जो सूरत है वो नहीं चढ़ेगी, आपका जो ख्याल है वो नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? जो आप कमाई कर रहे हो वो कमाई तो आपकी जमीन ले रही है। जो नीचे जमीन पर बैठे हैं संगत जी, वो जमीन आपकी एनर्जी खींचती है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक लकड़ी का, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चौकी होती है जो बड़ी सी, छोटी चौकी नहीं, जो जहाँ बहनें बैठ के खाना बनाती है वो नहीं, जहाँ पर हमारी पूरी बॉडी आ सके, जैसे हम की चौकड़ी लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो भी आपसे नहीं हो रहा, जैसे कि मैं बताया लकड़ी की जो होती है चौकी, इतनी बड़ी नहीं आप रख सकते, आपको क्या करना है, जो जैसे मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि जो डेरे के अंदर से मिलता है जो आसन होता है वो ले लेना है। जो आसन है उसके ऊपर बैठना है और अपनी जो बॉडी है उसको ऐसे रखना है कि जमीन के साथ टच ना हो। जमीन देखो आपकी इतनी पावरफुल होती है, कोई अर्थ भी लेता है वो जमीन से लेता है, तो जमीन में कुछ है, कुछ पावर है, तो वो फिर ही है ना, वो अर्थ मिल रहा है उसको। तो ऐसे संगत जी, आपने जब भी भजन सिमरन पर बैठना है, अपनी जो बॉडी है उसको जमीन के साथ बिल्कुल टच नहीं होने देना। एक जैसे हमारा पैर है, थोड़ा सा भी जैसे टच हो रहा है ना जमीन के साथ, उसको टच आपने नहीं होने देना कभी भी। अपने जमीन के साथ थोड़ी स्पेस रखनी है। फिर आप देखना जब आप भजन सिमरन पर बैठोगे, आपकी जो सुरत है वो ऊपर की ओर जाएगी और जो आपका 10वां द्वार है वो खुल जाएगा। तो ऐसे संगत जी, अगर आप लकड़ी हो सके वो देख लो, जैसे आप साधु की फोटो, जिसकी मर्जी फोटो देख लो आप, चाहे कोई भगवान है जो कि जंगल में थे, किसी भी भगवान की फोटो निकाल लो, किसी भी साधु की फोटो निकाल लो, वो ऐसे नहीं बैठे जमीन पर, उन्होंने नीचे कुछ ऐसा विचार रखा है जो कि आप देखना उनकी बॉडी है जो जमीन के साथ बिल्कुल भी टच नहीं होती। वो बहुत ही आराम से उस आसन पर बैठ के उस मालिक को याद करते हैं। चाहे किसी भी भगवान की फोटो निकाल लो, भक्ति करते हुए उन्होंने नीचे जरूर कुछ ना कुछ रखा होता है, ताकि हमारा जो कनेक्ट है जमीन के साथ वो टूट जाए। जब इंसान मरता है, मरने के बाद क्या बनता है? राख ही तो बनता है, जमीन में ही तो जाता है। उसकी जो बॉडी है वो जमीन में ही जाएगी, सब कुछ उसका राख हो गया, उसको क्या हुआ? मिट्टी बन गया बिल्कुल। तो इतनी पावर है जमीन में कि मिट्टी में मिल जाता है इंसान। तो आपने अगर सच में आपके अंदर है प्यार बाबा जी के लिए, सच में आप जो बाबा जी ने बताया है रास्ता उस पर चलना चाहते हो, तो आप कुछ नियम लागू करो अपने आप पे कि मैंने इतना टाइम देना ही देना है भजन सिमरन को, चाहे मेरा लॉस होता है बिजनेस में, चाहे मुझे कुछ भी है, शादी है, कुछ भी है, कोई फंक्शन कुछ भी है, मुझे उसको मालिक को टाइम देना ही देना है। आप अगर बाहर की दुनिया का काम है जो वो छोड़ के उस मालिक को याद करोगे, वो मालिक का जो बाहर की दुनिया का काम है अपने आप ही कर देगा। आप अगर बाहर की दुनिया का काम करोगे, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, हो सकता है वो काम ही ना बने, लेकिन अगर आप उस मालिक का जो नाम है वो सिमरन करोगे, उस मालिक का भजन करोगे, फिर वो मालिक आपका वो काम करेगा। और जो मालिक काम करता है ना तो वो रुकता है, ना ही उसमें लॉस होता है। तो संगत जी, इतनी भी संगत है, आपने जब भी भजन पर बैठना है, सिमरन पर बैठना है, आसन जरूर रखना है आपने नीचे। जैसे कि जो आपके पास कोई कपड़ा है, उसको कपड़े को डबल ट्रिपल से भी ट्रिपल कर लो, डबल से डबल, ट्रिपल से ट्रिपल कर लो, ताकि जमीन के साथ आपका कनेक्ट ना हो बॉडी बिल्कुल भी। आपका जो जमीन के साथ कनेक्ट है वो उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। फिर आप देखना आपकी जो सूरत है बहुत ही जल्दी ऊपर को जाएगी और जो आपका 10वां द्वार है वो खुल जाएगा। 10वें द्वार में है क्या? 10वें द्वार में हमारे पापा जी, जो हमें जब नामदान मिला था, हमें सब कुछ बताया गया था। तो संगत जी, बस आपने ये बातों का ध्यान रखना है। मेरे ना एक अंकल जी थे, तो
वो अंकल जी थे जो उन्होंने क्या किया संगत जी, मेरे को घर पर बुलाया। उन्होंने मेरे को घर पर बुलाकर, तो उनको पता है कि मैं सत्संग ऐसे शेयर करता हूँ संगत के साथ और साखियाँ शेयर करता हूँ संगत के साथ। तो उन्होंने मेरे को कॉल की, मेरे को कॉल करके उन्होंने बोला कि मेरे घर आना जब आपके पास टाइम होगा। तो मैं उनको अंकल जी को बोला कि अंकल जी बताओ क्या हुआ। तो अंकल जी बोले कि मैंने ना तुम्हें कुछ दिखाना है और कुछ बताना है। तो मैं अंकल जी से बोला कि आप बताओ आपके पास कब है टाइम, मैं आता हूँ आपके घर। तो वो बोले ऐसा करना कल आ जाना आप दोपहर के टाइम। मैं चला गया संगत जी उनके घर पे। तो जब मैं उनके घर पर गया तो उनके घर पे उनकी वाइफ थी, वो चाय वगैरह लेकर आई। फिर वो अंकल अपने रूम में ले गए जहाँ पे वो भजन सिमरन करते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनका रूम था, इतना अच्छा रूम कि उन्होंने नीचे वाइट कपड़ा लगा रखा, बिल्कुल बाबा जी के स्वरूप, बाबा जी के बहुत ही अच्छे अच्छे स्वरूप लगा रखे उस रूम में। और उन्होंने एक मेरे को चीज निकाल के दिखाई। तो मैं देखा, जब मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या दिखा रहे हैं मेरे को अंकल जी। उन्होंने क्या किया संगत जी, जो बहुत ही मोटा रस्सा होता है ना, मोटा सा, एक तो रस्सा होता है ना जो प्लास्टिक की रस्सी सी आती है, वो नहीं, एक रस्सा होता है जो प्लास्टिक का नहीं, जैसे वो नारियल का नहीं होता जो छिलका, शायद उससे बनता है। तो वो जो रस्सा होता है ना, बिल्कुल मोटा रस्सा, उन्होंने संगत जी उसको ऐसे, अभी मैं समझा नहीं सकता, उसको गोल गोल करके ना उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा कुछ बहनें ऐसी है हमारी, जो पायदान होता है ना घर पे, जो वेस्ट कपड़ा होता है, वो उसको पायदान बना देती है। कुछ बहनें हैं ऐसी जिसको कि ये जो मैं बता रहा हूँ उनको समझ लग रहा होगा कि कुछ उनके घर में वेस्ट चुन्नी है, वेस्ट कपड़ा है। तो वो बहनें क्या करती है, जो हमारे रूम के बाहर पायदान होता है ना, वेलकम जिसे बोलते हैं, वेलकम मैट, वो बना देती है उसका। तो ऐसे संगत जी उन्होंने ना, अंकल जी ने वो रस्से का अपना आसन बनाया हुआ था। इतना मोटा रस्सा था वो, तो वो प्लास्टिक वाला रस्सा नहीं, दूसरा रस्सा जो था वो, उन्होंने उसका बनाया हुआ अपना आसन। तो वो बोलते, ये देख, ये मैंने बनाया है अपने लिए बैठने के लिए। तो मैंने तो देखा, मैं क्या बहुत बढ़िया है। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर आप इसके ऊपर क्यों बैठते हो, आपके पास तो अलग से रूम है, तो आप ऐसे नीचे बैठ जाओ। तो उन्होंने संगत जी यही बात मेरे को बताई कि जब हम जमीन से बैठते हैं, जो जमीन है वो हमारी जो पावर है, जो हमारी एनर्जी है, वो खींचती है। तो इसलिए जो ये मैंने रस्सा बनाया ना, रस्से का आसन, ये इतना, वो बोलते हैं बढ़िया है कि जब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ, मेरा जमीन के साथ सारा कनेक्ट है जो, वो टूट जाता है। और साथ ही साथ ये रस्सा है जो, ये मुझे नींद नहीं आने देता। जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ मुझे नींद नहीं आती, मेरा शरीर बिल्कुल एक्टिव रहता है जब मैं इस पे बैठता हूँ। तो ऐसे संगत जी उन्होंने मेरे को बताया अंकल जी ने। तो ये बात तो मैंने आपके साथ ऐसे शेयर कर दी, मेरा दिल किया तो। लेकिन संगत जी हमारा जो असली मकसद यही है कि हमें जो बाबा जी ने हमें काम दे दिया है, हम उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। क्यों पूरा कर ले? क्योंकि अभी हमारी जो एज है वो, मान लो जंग है अभी, बिल्कुल हम एकदम एक्टिव है, तो हम अभी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम बुजुर्ग हो जाएंगे, तो बुजुर्ग हो जाएंगे, उसकी सोच है जो, वो भी थोड़ी, बुजुर्ग आपको पता ही है, तो ना तो उनसे जल्दी कोई काम होता है। जैसे आप बुजुर्ग देखना, कहीं पे जाना है तो जितनी फुर्ती जैसे अब अभी जंग हो उनमें है, तो वो बुजुर्ग में इतनी फुर्ती नहीं, वो थोड़ा सा उनको कुछ ना कुछ बॉडी में उनको प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो इसलिए संगत जी, जैसे आप अभी जंग हो, अभी से आप बैठना शुरू कर दोगे, फिर आपको जब आप चाहे बूढ़े हो जाओ, ओल्ड एज हो जाओ, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बैठने को। लेकिन अगर अब नहीं बैठे आप, तब बैठोगे, तब आप ओल्ड एज हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तब बैठोगे, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि आपने शुरू से आपको आदत ही नहीं डाली अपने शरीर को बैठने की भजन सिमरन पर। लेकिन अगर आपने अभी से, आपने आज से शुरू कर दिया भजन सिमरन पर बैठना, तो देखना आपकी जो
मन है वो टिकना शुरू हो जाएगा। बस करना क्या है, आपने अपना जो कनेक्ट है वो आपने जमीन के साथ तोड़ देना, डिस्कनेक्ट कर देना। आसन पर बैठना है, नहीं तो जैसे मैंने लकड़ी का बताया कुछ चौकी, कि आपका नीचे कुछ एक पैर का एक अंगूठा भी टच ना हो, तो ऐसे संगत जी आपने बैठ जाना है। तो जो भी मेरे भाई बहन है, जितने भी सत्संगी है, सबको ये संगत जी सत्संग है जो आज का शेयर कर दो। शेयर करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दो और अपने शहर का नाम लिख दो। और बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि सारी संगत का अच्छे से भला हो जाएगा कि कैसे भजन सिमरन करना है, 10वां द्वार क्या है, सबको पता चल जाएगा। बस आप इस सत्संग को शेयर कर दो और लाइक जरूर करना संगत जी। और जो भी संगत बाबा जी से प्यार करती है, बाबा जी का नेक्स्ट मंथ डेरे में है भंडारा, बहुत ही प्यार से आप जा सकते हो संगत जी। तो एक बार हम प्यार से बोलेंगे संगत जी, राधा स्वामी जी।